अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर है अकोस्टिक। उसका एक बड़ा ही अहम टॉपिक है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से हो या फिर न्यूमेरिकल्स के हवाले से हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि तकरीबन हर साल ये पेपर्स में आता है, ठीक है। और इस टॉपिक का नाम है डॉपलर्स इफेक्ट। स्टूडेंट्स, डॉपलर इफेक्ट क्या है ये हम समझते हैं। और डॉपलर जो था उसका पूरा नाम था क्रिश्चियन जॉन डॉपलर्स, और 1842 में, और वो था ऑस्ट्रिया का, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया नहीं लिखा हुआ है, ये ऑस्ट्रिया लिखा हुआ है। अब इसने क्या कहा था, अब जरा गौर से सुनिएगा डॉपलर्स इफेक्ट। इसके टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है वो 6 हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ 2 केसेस डिस्कस करेंगे, बाकी के 4 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज डॉपलर्स इफेक्ट। अब देखिएगा, द अपेरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड सोर्स इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट। क्या कह रहे हैं ये? द अपेरेंट चेंज का मतलब बज़ाहिर जो हमें चेंज नजर आता है, बज़ाहिर जो हमें फर्क नजर आता है, किसमें? फ्रीक्वेंसी में। किसकी फ्रीक्वेंसी में? साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी में हमें जो चेंज नजर आता है, सुनाई देता है, किस वजह से? ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड सोर्स इज नोन एज डॉपलर्स इफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कह रहे हैं कि एक बॉडी ले लेते हैं हम, सोर्स क्या होती है? जो कि साउंड प्रोड्यूस कर रही होती है, और दूसरी बॉडी जो है उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वर और लिसनर, ठीक है। कुछ भी कह सकते हैं आप, ऑब्जर्वर बोले या लिसनर बोले या रिसीवर बोले, तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर और लिसनर के रिलेटिव मोशन की वजह से, मतलब एक मूव कर रहा है दूसरे से रिलेशन में, तो रिलेटिव मूवमेंट की वजह से जो साउंड में जो साउंड की फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है ना, ऑब्जेक्ट मूव करे या सोर्स मूव करे, ठीक है, ऑब्जर्वर मूव करे या सोर्स मूव करे, इस वजह से जो साउंड की फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ बोथ इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। अब इसकी अगर एक एग्जांपल अगर देखें तो आपने देखा होगा, एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए अगर दूर से आ रही है, आप स्टेशनरी खड़े हैं, ठीक है, या फिर आप खड़े हुए दूर से आ रही है, तो आपको क्या होगी? जैसे ही उसका सायरन करीब आएगा, एम्बुलेंस करीब आएगी, तो आप जो फ्रीक्वेंसी सुनेंगे उस साउंड वेव की, ज्यादा होगी या कम होगी? तो बिल्कुल ज्यादा होगी, क्योंकि वो आपकी तरफ आ रही है। तो ये देखें, आपको बज़ाहिर क्या नजर आया? चेंज नजर आया फ्रीक्वेंसी में, बिल्कुल आया होगा। दूसरी चीज, एम्बुलेंस खड़ी हुई है और वो सायरन बजा रही है, ठीक है, या कोई भी सोर्स है जिसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है और वो रेस्ट पोजीशन पे है और आप उसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो आप जब उसकी तरफ जाएंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी में क्या होगा? चेंज नजर आएगा, फ्रीक्वेंसी बड़ी भी नजर आएगी। आप कोई हॉर्न बजा रहा है तो आप उसकी तरफ जाएं तो आपको क्या होगा? हॉर्न की आवाज और तेज होती सुनाई देगी, या फिर उससे दूर जाएं तो क्या होगा? हल्की आवाज सुनाई देगी। तो ये क्या हो रहा है? ये साउंड की फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है। क्यों आ रहा है? या तो ऑब्जर्वर मूव कर रहा है या तो सोर्स मूव कर रही है, या दोनों मूव कर रहे हैं रिलेटिवली। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। इसके 6 केसेस हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला केस जो है ना वो है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स। अब थोड़ा सा ना इसको सोचें, एक सोर्स है, ठीक है, वो स्टेशनरी है, या एम्बुलेंस बोल दें सोर्स को, एम्बुलेंस है वो रुकी हुई है, और ऑब्जर्वर जो है यानी कि हम सुनाई देने वाले लिसनर या रिसीवर जो है उसकी तरफ जा रहा है। तो हम इसको डायग्राम के इससे समझते हैं। देखिए, ये पहला केस नहीं है, सिर्फ ये सुनिएगा क्या है। ये सोर्स है, ठीक है, और ये लिसनर है। लिसनर का मतलब ऑब्जर्वर। अब देखें, सोर्स यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे फर्ज करें तो मैं यहाँ लिख देता हूँ वेलोसिटी ऑफ सोर्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, रेस्ट पे है। ऑब्जर्वर भी फिलहाल रेस्ट पे है, अभी मैं केस 1 को डिस्कस नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जो है वो कितनी है? वो भी 0 है। अब ये सोर्स जो है ये क्या इमिट कर रहा है? ये साउंड इमिट कर रहा है, ठीक है। साउंड की कुछ ना कुछ क्या होगी? वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी। उस स्पीड को हम कह देते हैं v, ठीक है। इस पूरे टॉपिक में स्पीड ऑफ साउंड को हम डिनोट करेंगे v से। इसके साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे, ना vs ना vo, कुछ भी नहीं लगाएंगे, तो v। और वेलोसिटी ऑफ सोर्स को हम किससे डिनोट करेंगे? s से। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर को हम किससे डिनोट करेंगे? v नॉट से डिनोट करेंगे। यहाँ 0 लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिएगा जरा, अब दोनों रेस्ट में। अब फर्ज करें फ्रीक्वेंसी, किसी न किसी फ्रीक्वेंसी से इसके अंदर से साउंड निकला और उस फ्रीक्वेंसी को हमने क्या बोल दिया? f बोल दिया, ठीक है। अब जो ये ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा तो उतनी ही फ्रीक्वेंसी सुनेगा जितनी के ये प्रोड्यूस कर रही है।
ऑब्जर्वर भी कितनी फ्रीक्वेंसी सुनेगा, एफ। अगर ये फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज की है तो ऑब्जर्वर कितनी सुनेगा, 256 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनेगा। यहां तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है कि फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, लेकिन किस वजह से आता है कि दोनों मूव कर रहे हो या दोनों में से कोई एक रिलेटिवली मूव कर रहा हो। अब देखिए यहाँ पे क्या था, दोनों रुके हुए थे, तो जो फ्रीक्वेंसी ये जनरेट या ये प्रोड्यूस कर रहा था वही फ्रीक्वेंसी ये ऑब्जर्वर सुन रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हम चलते हैं केस नंबर 1 की तरफ। ये तो खाली आपको समझाना था। अब देखिएगा जरा, पहला केस क्या है, जब लिसनर जो है, ऑब्जर्वर जो है मूव कर रहा है सोर्स की तरफ और सोर्स रुकी हुई है। ठीक है, अब देखिए Vs कितना है, 0 है, सोर्स रुकी हुई है। अब ये जो ऑब्जर्वर है ना, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है किस तरफ, इस तरफ ये मूव कर रहा है। ठीक है, ये इस तरफ मूव कर रहा है। अब जरा गौर से सुनिएगा, साउंड किस तरफ जा रही है स्टूडेंट्स, बताइए। साउंड वेव तो उस तरफ जा रही है ना, और ऑब्जर्वर किस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। तो देखें ऐसे डायरेक्शन, ये साउंड वेव का डायरेक्शन है और ये ऑब्जर्वर का डायरेक्शन है। ठीक है, साउंड की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, v कहते हैं, और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, v0 कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों रिलेटिव मूव कर रहे हैं, साउंड भी मूव कर रही है और ऑब्जर्वर भी इस तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया क्लियर। अब इन दोनों की अगर रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो, ठीक है, मतलब अपेरेंट वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी हो, तो कैसे निकालते हैं। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा कि अगर दो गाड़ियां ऐसे जा रही हैं, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, तो अगर इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी वेलोसिटी है v2, तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी या बज़ाहिर अपेरेंट वेलोसिटी मालूम करनी है। क्या करते हैं, पहली वेलोसिटी को दूसरे में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये आसान है। ऐसा कब होता है, जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो, एक ही डायरेक्शन में हो। लेकिन अगर दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो, इस तरह, एक इधर जा रही हो, एक इधर जा रही हो, तो टोटल वेलोसिटी या रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे आप, तो वो निकालने का फॉर्मूला है v1 प्लस v2, दोनों की वेलोसिटी को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये याद रखिएगा, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी आएंगी तो ऐड होगा, जब एक ही डायरेक्शन में वेलोसिटीज जा रही होंगी तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ये आप याद करना पड़ेगा आपको। अच्छा जी, अब जरा एक बात बताएं, अब ये जो फ्रीक्वेंसी सुनेगा कौन, ऑब्जर्वर, तो ये तो थोड़ी चेंज फ्रीक्वेंसी सुनेगा ना। क्यों, क्योंकि ये भी मूव कर रहा है इस तरफ और साउंड तो उस तरफ जा रही थी, कोई रुका हुआ थोड़ी, इधर रुकी हुई तो ये चीज है, तो ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो मूवमेंट की वजह से इस ऑब्जर्वर को कुछ ना कुछ और फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। ऐसे ही है। अब वो फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले आपने वेव स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वेव वेलोसिटी का 9th क्लास में बल्कि 10th में पढ़ा होगा, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा, ऐसे ही था, ये याद होगा आपको। v फॉर वेलोसिटी, f फॉर फ्रीक्वेंसी और लैम्डा फॉर वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको पता है क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा जी, अगर मैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यहां से अलग करूं तो क्या बनेगा, तो इसको ये रहने दें, फ्रीक्वेंसी को f, और लैम्डा मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, v अपॉन लैम्डा आ गया, और इसको सीधा करके अगर हम लिखें तो ये बनेगा f इज इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये तो वो फ्रीक्वेंसी है जो इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी, साउंड वेव्स जिस फ्रीक्वेंसी से निकल रही थी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अब क्या करें, अब इसने जो फ्रीक्वेंसी सुनी है ये वो फ्रीक्वेंसी थोड़ी होगी जिस फ्रीक्वेंसी से ये निकली है, इसने तो थोड़ी चेंज फ्रीक्वेंसी सुनी होगी ना, और ये चेंज फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं एफ बार से। ठीक है, एफ डैश या एफ कॉम्प्लीमेंट से। और ये फ्रीक्वेंसी में चेंज क्यों आ रहा है स्टूडेंट, ये फ्रीक्वेंसी में चेंज इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, रेस्ट में थोड़ी है दोनों, तो ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है। ठीक है, अब एक बात बताएं, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी और लैम्डा पे। इन दोनों में से किसी भी एक चीज में अगर चेंज आ जाए तो फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाएगा, डायरेक्टली चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पे जो चेंज आ रहा है इस केस में वो किस वजह से आ रहा है, वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से आ रहा है, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ये इफेक्टिव वेलोसिटी। इफेक्टिव वेलोसिटी पे हम क्या लगा दिया, ये लगा दिया हमने डैश, अब ये नई वेलोसिटी आ गई। अब इफेक्टिव वेलोसिटी यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं हम, अगर ये v है और ये v0 है, तो इफेक्टिव वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा ये स्पीड ऑफ साउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। अभी बताया कि जब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होंगी तो हम वेलोसिटीज को क्या करवा देंगे, ऐड करवा देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, तो फॉर्मूला है एफ डैश इज इक्वल्स टू वी डैश की जगह क्या पुट होगा, वी डैश की जगह हो जाएगा v प्लस v0 अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी,
हमें जो डेरिवेशन चाहिए, हमें जो फॉर्मूला चाहिए इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटीज चाहिए। हम चाह रहे हैं कि ऐसा फॉर्मूला हम बनाएं जिसमें वेलोसिटी आए और फ्रीक्वेंसी आए, वेवलेंथ ना आए, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, तो हम आपको फॉर्मूला याद होगा, आपको सिंपल वाला जो है v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, ठीक है। और यहां से जरा लैम्डा अलग करें तो ये बन जाएगा v अपॉन एफ इज इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। ये हो गया। अब लैम्डा की वैल्यू हमने निकाल ली v अपॉन एफ, तो अब इस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें, सिंपल। तो ये हो जाएगा एफ डैश, ठीक है, इज इक्वल्स टू v प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय लैम्डा की प्लेस पे क्या आएगा, v अपॉन एफ, v अपॉन एफ, ये आ गया। अब आपको पता है जब डबल डबल डिवीजन हो रही होती है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, तो ये होता क्या है, ये जो साइन है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डिवाइड का, ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, और नीचे वाली चीज क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब आप जरा लिख लें कैसे, एफ डैश बराबर है v प्लस वी नॉट और आगे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी और नीचे आ जाएगा v। तो इस तरह हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया। ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट जी, किस चीज का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, अब जरा सुनिएगा, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूं यहां से, फिर मैं लिख पाता हूं क्या लिखना है आपको। अच्छा जी, अब इसमें जो टर्म्स हैं, इसमें जो क्वांटिटीज हैं, इनको क्या कहते हैं वो लिखते हैं। सबसे पहले तो आप देखें एफ डैश, एफ डैश या एफ कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, ये है अपीरेंट फ्रीक्वेंसी। अपीरेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब वो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर ने बजाहिर सुनी है, अपीरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब एक दूसरी फ्रीक्वेंसी भी है जिसको हमने एफ बोला हुआ है, ठीक है, वो है एफ। एफ क्या है, एफ है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो कि साउंड या सोर्स क्या था, प्रोड्यूस कर रहा था, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, जो सिर्फ v लिखा हुआ है ना, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि v क्या है, v जो है वो है स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड हो गया। और चौथी चीज जो vo लिखा हुआ है, देखें v नॉट लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चार हैं पैरामीटर्स, ये याद कर लें आप। तो ये चीज तो हो गई। अब आपने कंक्लूजन क्या करी इस फर्स्ट केस से कि इन दिस केस द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। अब इस केस में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि देखें साउंड तो इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और ऑब्जर्वर इस तरफ आ रहा है, तो ऑब्जर्वर साउंड ही की तरफ तो आ रहा है, तो ऑब्जर्वर को क्या होगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाज सुनाई देगी। आप किसी सोर्स के करीब जाएं, ठीक है, मतलब जहां से आवाज आ रही है उसके करीब जाएं, तो आपको आवाज की फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी या कम सुनाई देगी, तो ऑब्वियसली आपको आवाज की फ्रीक्वेंसी, साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी। लेकिन यही काम अगर आप दूर करेंगे, वापस जाएंगे जहां से आवाज आ रही है उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो क्या होगा, तो आपको उसकी जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो कम सुनाई देगी। तो इस केस में देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, एडिशन है, तो याद कर लें जब भी ऊपर एडिशन होता है ना, देखिए ऊपर एडिशन है, नीचे डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म लिखी हुई है, तो एडिशन का मतलब जो आपको फाइनल फ्रीक्वेंसी मिलेगी, अपीरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगी, वो हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां लिख सकते हैं अपीरेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इन केस नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो था केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 क्या, मैं यहीं से लिख देता हूं। केस नंबर 2 है व्हेन ऑब्जर्वर, बल्कि क्या लिखे अभी, क्या था, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, ऑब्जर्वर जा रहा था सोर्स की तरफ, तो अब क्या होगा, टुवर्ड्स को हटा के आप क्या लिख देंगे, मूविंग अवे। अवे का मतलब ये दूर जा रहा है। अभी देखें अभी ये इस तरफ जा रहा था ना, तो अब क्या होगा, अब मैं एरो इस तरफ जाने वाला बना दूंगा, तो अब ये दूर जा रहा है। तो इस सूरत हाल में क्या होगा, देखें ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और जो साउंड वेव है वो किस तरफ है, वो तो पता ही है, इस तरफ है। दोनों वेलोसिटीज क्या है, एक ही तरफ है, ठीक है। तो यहां से हमने इफेक्टिव वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाया था, v डैश इज इक्वल्स टू v प्लस वी नॉट। कुछ भी नहीं करना, अभी दोनों एक ही डायरेक्शन में थे तो ऐड हो रही थी, अब दोनों इस तरफ है, ठीक है। अभी तो दोनों अपोजिट थे ना, एक इधर था और एक इधर था, तो ऐड कर लिया। अब दोनों सिमिलर डायरेक्शन में है तो वेलोसिटीज क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इस केस में जो फॉर कुछ भी नहीं करना, आपको पहला केस याद हो गया, तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो एज इट इज आप कॉपी कर दें। सिर्फ क्या फर्क आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बल्कि मैं दोनों ही लिख देता हूँ, प्लस माइनस,
ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ये आप खुद सॉल्व करिएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, तो दूर जाएगा तो इसको फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी, ज्यादा सुनाई देगी, तो ऑब्वियसली इसको फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। तो ऐसी सूरत में ये फॉर्मूला बन जाएगा एफ डैश मतलब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बाकी जो पैरामीटर्स हैं वही हैं। एफ डैश क्या है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, वी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, और वी नॉट क्या है, वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। तो यहां लिख दें इन दिस केस द फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, और डिक्रीज इस तरह से भी समझ लें आप, ऊपर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो न्यूमरेटर में माइनस हो तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, और न्यूमरेटर में प्लस हो तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। बस आपको ये याद करना है कि ये केस 1 था और केस 2 था। केस 1 तो पूरा ड्राइव करवा दिया, केस 2 या फिर इसका जो दूसरा पार्ट है वो आप खुद कर लिएगा। बिल्कुल यही होगा, आपको याद क्या करना है, पहले केस में ऑब्जर्वर जो है सोर्स की तरफ जा रहा है, और दूसरे केस में ऑब्जर्वर सोर्स से अवे जा रहा है, सोर्स से दूर जा रहा है, और दोनों केसेस में सोर्स क्या है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब रेस्ट में है, रुकी हुई है, ये याद कर लें। और जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा स्टूडेंट्स, इन दोनों केसेस में किस वजह से आएगा ये मैं आपको बता चुका हूं, इनकी इफेक्टिव वेलोसिटीज चेंज होने की वजह से आएगा। ठीक है, तो ये दोनों केस समझ में आ गए होंगे आपको। तो बाकी आप केस नंबर 3, 4, 5, 6 के लिए हम लोग एक नई वीडियो बनाएंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।